चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जो अगला पैटर्न है उसका नाम है ट्रिपल पैटर्न, ट्रिपल टॉप। पहले समझ लेते हैं। तो अब ये ट्रिपल टॉप जो है ना, इसको ट्रेड किया जाता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से। तो मार्केट में पहला टॉप लगता है, फिर दूसरा टॉप लगता है और फिर तीसरा टॉप लगता है। तो इसको ये रेजिस्टेंस के माध्यम से आप ट्रेड करेंगे। तो अब जो रेजिस्टेंस है ना, इसे ट्रेड करने का मतलब है कि आपको देखना है कि 3 बारी मार्केट सेम रेंज में जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पोजीशन कैसे बनानी है? जब मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके इसके नीचे क्लोज होना शुरू कर दे, ठीक है, तो आपने सेल कर देना है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहां का होगा? इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप। इसका उल्टा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम। तो मार्केट में क्या होता है, ये सपोर्ट के साथ इसे ट्रेड करेंगे आप। ये पहला बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है और ये तीसरा बॉटम है। तो मार्केट जब भी 3 बार एक सेम रेंज से रिवर्सल लेता है तो उसे ट्रिपल बॉटम बोलते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये सपोर्ट के ऊपर जब क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो आप बाय करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होने पर आपकी एग्जिट जो है आप एग्जिट लेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जिट कहां होगा? सपोर्ट के नीचे। अगर ये सस्टेन होगा या फिर मान लेते हैं सस्टेन नहीं, क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोज हो तो सेफ रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग नहीं देता और ऊपर बाउंस बैक कर देता है। तो क्लोजिंग का वेट करना ज़्यादा ठीक है। और ध्यान रखना, क्लोजिंग का वेट तब करना जब मार्केट कम वॉलेटाइल है। कभी कभी अगर मार्केट में इवेंट है तो जैसे ये ब्रेक हो रहा है, 2-4 मिनट सस्टेन कर रहा है, आप एग्जिट ले लेना। उसमें क्या रहता है, आपने देखा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन कितनी बड़ी कैंडल बन गई रेड कलर की। तो कभी कभी हम क्लोजिंग के चक्कर में एक बड़ा लॉस ले लेते हैं, तो वो नहीं करना। ये यहाँ पर हमेशा आपका एक्सपीरियंस आपको बचाता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई आसपास कोई बड़ी इवेंट तो नहीं है, कहीं रिजल्ट तो नहीं है जिस शेयर में आप काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप नोट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इंतजार करना है क्लोजिंग का, या फिर ये ब्रेक जैसे ही ब्रेक करता है और सस्टेन होता है वहीं पे निकलना है आपको। ये डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये है ट्रिपल बॉटम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे चलते। अब हमारा जो अगला पैटर्न है इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है? अब आप लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका एक हेड है, 2 शोल्डर है। इसी तरह से मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ये हेड होता है, ये हमारा राइट शोल्डर होता है और ये लेफ्ट शोल्डर होता है। इसको हम कहते हैं नेक लाइन, ठीक है। ये क्या है? नेक लाइन है। तो हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। तो हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न होता है। जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगी ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं? सेल करते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो होता है राइट शोल्डर के ऊपर का, ठीक है। इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक बेरिश पैटर्न है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका रिवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है? सेम चीज, ये नेकलाइन है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी आप यहाँ पर बाय करेंगे। आपका एसएल जो होगा वो राइट शोल्डर के नीचे का होगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब एक और पैटर्न है, लास्ट पैटर्न, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। तो ट्रायंगल पैटर्न जो होता है ना, नॉर्मली 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। इसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। इसको कहते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल, यानी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसको बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल को आप ट्रेड कैसे करते हैं? अब समझने वाली बात ये है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट कैसे चलता है। ये ऐसे 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 चल रहा है मार्केट, एंड फाइनली मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो आप यहाँ पर बाय करते हैं। और ये जो सपोर्ट लाइन है ना, इसके नीचे का आपका रहता है स्टॉप लॉस। 1:2 के टारगेट्स होते हैं, ठीक है। जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो, डबल टारगेट कर लें। तो ट्रायंगल को इस तरह से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अब आपके पैटर्न खत्म हो चुके हैं। अब मैं इनकी प्रैक्टिस आपको चारों की अब कराता हूँ। मिलता है सर, सब अभी तो पता है क्या है, आपकी शुरुआत है ना, जब आप नहीं बता रहा हूँ सर। अभी तो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लास में, आज बताता हूँ। जैसे यहाँ पे तो सबने कॉमन कलर पहन रखे हैं, तो एक ऐसा कलर जो हमारे बीच में बहुत कम है, तो आप ही ना, आप पर्पल कलर मुझे ढूंढ के दिखा सकते हैं क्या? यहाँ पे कहीं पे पर्पल कलर कहीं पर मिलेगा क्या आपको? आप सब ढूंढिए प्लीज़।
और बताइए मुझे इस रूम में कहीं भी पर्पल कलर है? हाँ है ना, मिल गया ना, हाँ ना, मिला ना, वो देखो उधर मिला अर्जुन को, हाँ हाँ मैं समझ गया, उधर चार्ट पे भी है उस वाले में। अब सर सेम चीज़ ढूंढेंगे तो मिलेगा और जब हम देखेंगे ना उसको तब मिलेगा। नॉर्मली हम क्या होता है, जब भी चीज़ों को इंटेंशनली ढूंढेंगे ना तब मिलेगा वो, और अगर किसी गिवन चीज़ में ढूंढने लग जाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कंडीशनल है सर। पर वो वाला चार्ट आप सोचिए, दिस इज जस्ट एन कोइंसिडेंस कि आप जिस चार्ट को देख रहे हैं वही आपको ऐसा दिख रहा है, जिसमें बना है अब तक आप पहुंच नहीं पाए उसे, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। हाँ एग्जैक्टली, अभी हाँ अब अगर होगा ना तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि अभी इससे पहले तो पता ही नहीं था ना सर कुछ। अब धीरे धीरे आपको सब चीज़ें जब पता चल रही हैं तो सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट ये चार्ट दिख रहा है आपको, मतलब ये investing.com दिख रहा है? यस सर दिख रहा है ना, बस ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल टॉप क्या होता है। अब डबल बॉटम में ढूंढ के दिखाता हूँ आपको। तो डबल बॉटम में भी सेम चीज़ है, हमको देखना है कि वो जो बॉटम है वो ब्रेक होना चाहिए। देखिए ये ट्रिपल बॉटम मिला मुझे यहाँ पे, डबल बॉटम ढूंढते हैं, देखें एक बारी ना, ये वाला नीचे है थोड़ा, ये वाला मिलेगा शायद, ये वाला यहाँ पे हुआ, यस ये हुआ, इसको बड़ा करते हैं, ये देखो यहाँ पे मिला हमें। अब ध्यान से समझना ये, ठीक है, बिल्कुल रेंज लेकर तो वो टेक्निकल के हिसाब से होगा ना, पर मेरे हिसाब से मैं अपना वाला टेस्ट करा रहा हूँ, टेक्निकल के हिसाब से तो ये भी डबल बॉटम है, ठीक है, पर उसमें कन्विक्शन ज़्यादा आ जाएगा ना आपको, फिर डर नहीं लगेगा आपको पोजीशन बनाने में। ये वाला हुआ, चलो ये वाला देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पर आप देखो इसका लो कितना है, चलो यहाँ से यहाँ पे देखो, ये अच्छा केस मिल रहा है हमें, ये वाला और ये वाला देखें या ये वाला देखें, दोनों बन रहे हैं, बताओ कौन सा, ये वाला देख लेते हैं चलो। तो अब यहाँ पर इसका लो देखो एक बारी कितना है, 1205, और इसका लो देखो कितना है, 1205, यार सेम ही है तो, पर ये इसने लो ब्रेक किया देखो 50 पैसे से, है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बाय कर लिया इसको, और जब बाय किया तो हमारा जो टारगेट हमें मिला 2 दिन बाद कितना मिला, परसेंटेज में देखना एक बारी, 4% से ज़्यादा, देखो वही तो चाहिए हमें। क्लोजिंग तो ऊपर उसमें बोला था ना, डबल टॉप में, इसमें तो ऊपर होनी चाहिए, ये डबल बॉटम है ये। तो अब कंडीशन पूरी हो गई, आपने बाय किया यहाँ पे, और बाय किया तो आपको 4% ऊपर का टारगेट मिल गया, बहुत है 4%, बहुत होता है नहीं। और देखते हैं, ये देखो ये डबल टॉप था, कितना शानदार रिजल्ट आया दोबारा। ये देखो ये डबल टॉप बना था, इसे ट्रिपल टॉप भी बोलेंगे, डबल टॉप भी बोलेंगे। ट्रिपल टॉप वैसे ज़्यादा अच्छा है, 3 टॉप हैं। अब देखो ये ट्रिपल टॉप भी मैं साथ के साथ करा देता हूँ सो दैट समझ में आ जाए। देखो पहला टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, और तीसरा टॉप ये है, ठीक है। इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमने ऐसे ट्रेड किया इसको। अब देखो जरा, ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने में समर्थ रहा है, तो आपने रेजिस्टेंस लाइन के जब नीचे क्लोजिंग हो जाएगी ना इसकी, और वहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न भी मिल जाएगा आपको, तो आप सेल कर देना। और देखो यहाँ पे आपने अगर सेल किया समवेयर, यहाँ पर सेल किया आपने, क्योंकि बेरिश पैटर्न का कंफर्मेशन यहाँ आया, तब भी यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बड़ा टारगेट मिला। तो 600 रुपये का लेवल है, और 600 से स्टॉक गया 570, यानी 6% नीचे आ गया। 6% बहुत होता है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल टॉप था। तो ऐसे ही कोई और शेयर देखते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फर्स्ट टॉप है, सॉरी ये फर्स्ट बॉटम है, और ये सेकंड बॉटम है, राइट। तो सेकंड बॉटम में क्या हुआ, अब ये तो बन गया ट्रिपल बॉटम बन गया ये। अब ये ट्रिपल बॉटम है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये बीच में भी बॉटम मिल रहा है हमको। अच्छा, ट्रिपल बॉटम से पहले तो ये इसका लो देखो एक बार कितना है, अभी देखते हैं इसका लो कितना। अगर ये वाला लो है तो डबल बॉटम ये बना, हाँ तो ये भी लो है ना, यही लो है ना इसका, हाँ ठीक है। तो ये डबल बॉटम है देखो। अब डबल बॉटम में क्या हुआ, इसने इसके लो को ब्रेक किया और क्लोजिंग इसके ऊपर कर दी इसने। तो आपने यहाँ पर बाय किया, तो देखो आपको टारगेट क्या मिला, 23,000, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, राइट। तो 1000 पॉइंट्स की रैली मिल गई आपको। ये डबल बॉटम है, ठीक है, परफेक्ट। अब ट्रिपल बॉटम में देखोगे आप तो थर्ड रेंज यहाँ पर आई। अब ये ट्रिपल बॉटम है,
अब देखो यहाँ पे ये मार्केट आया तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, आप देख रहे हो राइट। तो यहाँ से जो रैली मिली आपको 21,000 से वो मिली 25,000 तक, तो 4,000 पॉइंट की रैली मिली आपको। तो ये ट्रिपल बॉटम है, ज़्यादा नहीं 20 दिन में, महीने भर में मिल गई, महीने भर। आ रहा है समझ में? तो डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ठीक है। अब करते हैं हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर दिखाता हूँ मैं आपको। रिलायंस में अभी बना था हेड एंड शोल्डर, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमें मिला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये रिलायंस में बना शोल्डर, ये बना हेड और ये बना दूसरा शोल्डर। अब ये नेकलाइन बन गई और नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट आते ही रिलायंस इंडस्ट्री शूट कर गया और ये हमारा था एसएल। तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, मल्टीपल पैटर्न भी मिलते हैं, है ना। तो मान लेते हैं मल्टीपल पैटर्न भी है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी एक्चुअली में क्या है ना, अभी शुरुआत है सर, तो होगा सर, शुरुआत में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए एक और मिला आपको हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड, देखिए नज़र आया, मैं दिखाता हूँ, आया ना। देखिए ये हमारा इसका शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ एंड ये अगेन शोल्डर हुआ। अब यहाँ पे ये नेक लाइन का ब्रेकआउट आया एंड देखिए मार्केट कहाँ चला गया सर, ऊपर चला गया। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। बोलो आ रहा है समझ में? सिंपल है ना। अब ये देखिए सर कप एंड हैंडल, ये कितना बढ़िया कप एंड हैंडल। अब ये देखिए सर हेड एंड शोल्डर बना, है ना। अब कितना क्लासिकल केस है हेड एंड शोल्डर का। ये देखिए यहाँ पर ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ये नेकलाइन, इसके नीचे ब्रेकडाउन आया हमारा स्टॉप लॉस, ये हेड, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। और देखिए इसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टॉप लॉस था, देखो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और फिर मार्केट देखो कितना नीचे आ गया। तो ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिए हेड एंड शोल्डर आ गया दोबारा से। तो ये आ गया हमारा शोल्डर, ये आ गया हेड और ये आ गया शोल्डर, ये हो गई नेक लाइन और ये हो गया नीचे टारगेट। देखिए आ रहा है समझ में? सिंपल है। अब हमारा एक पैटर्न रह गया, कौन सा? ट्रायंगल। तो अब देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, अब बनाते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पर देखेंगे आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल हमेशा ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस लाइन ले ली आपने, ये ले ली फिर सपोर्ट लाइन, तो ये बन गया ट्रायंगल। यहाँ पे आया ब्रेकआउट, मार्केट निकल गया ऊपर, ठीक है। अब ये देखेंगे आप तो फ्लैग भी बनाए ऊपर, है ना। अब ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे सपोर्ट के नीचे का, ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया। इसी तरह से और देखते हैं, देखिए सर कप एंड हैंडल, चीख चीख के बोलने वाला देखो यहाँ भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये भी ट्रायंगल बना, मार्केट ऊपर चला गया। एक और ट्रायंगल दिखाता हूँ आपको। देखो ये बना, ये अच्छा रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल कह रहा हूँ। अगर आपको इससे ड्रॉ करना हो ना, ट्रेंड लाइन से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो आप। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, टारगेट भी आ गया। तो अब बताओ कोई भी डाउट है किसी भी उसमें, आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये जो ट्रेड होते हैं ना, बड़े सॉलिड होते हैं। आप देख रहे हो कितना बढ़िया ट्रेड है और कितना जल्दी टारगेट भी आया। ये देखिए सर कप एंड हैंडल पैटर्न, एक्सपायरी वाले दिन भाई ज़्यादा कुछ काम नहीं करता है। ये ब्रेकडाउन आया, नीचे आ गया मार्केट। इसी तरह से डिसेंडिंग भी बन जाएगा पर कुछ और। देखो कितना अच्छा फ्लैग बना है यहाँ पे। एक्चुअली जो टेक्निकल चार्ट पे आप ढूंढते हो ना, आपको वही मिल जाता है। आप समझ रहे हो, मल्टीपल पैटर्न मिल जाते हैं। अब देखो सर आपका फेवरेट पैटर्न, चीख चीख कर नहीं बोल रहा मैं कप एंड हैंडल हूँ, मैं कप एंड हैंडल हूँ, है ना। तो इससे पहले जब तक आपको नॉलेज नहीं थी तब तक आप देख भी नहीं सकते थे, पर अब तो आप सब ढूंढ सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में
इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।